अगर आपके राहु ग्रह बिगड़ जाएं तो आपके जीवन में किस तरह के लक्षण आते हैं? क्या ये शुभ लक्षण होते हैं या अशुभ लक्षण होते हैं? किस तरह के आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपको लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों से आप पहचान सकते हो कि आपके राहु ग्रह गड़बड़ हो चुके हैं और आपके जीवन में देने वाले हैं अब अनेकों परेशानियाँ। उन परेशानियों को समय रहते ही पहचान लीजिए, अन्यथा ये कहीं ना कहीं राहु आपको अपने पूरे ट्रैप में कहीं ना कहीं गिरफ्त में ले सकता है और आपके जीवन में ला सकता है परेशानियां। आज हम इन्हीं लक्षणों के बारे में पहचानेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से राहु के बुरे प्रभाव को पहचान लेना है कि आपके ऊपर राहु ग्रह से संबंधित ही बुरे प्रभाव आ रहे हैं और इनका छोटा छोटा कुछ उपाय कर लीजिए ताकि राहु ग्रह आपके जीवन में एक शुभ असर देने वाले ग्रह बन जाएं। एक बात आप ध्यान रख लीजिए, राहु अगर शुभ है, राहु अगर अच्छे असर देने वाले हैं तो व्यक्ति दिन ब दिन तरक्की करता है, और अगर राहु ही बुरे हो जाएं तो इंसान तरक्की नहीं, इंसान डाउनफॉल झेलता है, जीवन में गिरावटें झेलता है और इन्हीं गिरावटों को समय रहते ही पहचान लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु के बारे में ये कहा जाता है कि राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, यानी कि इंसान जो राहु के शुभ प्रभाव में जीवन में आ जाता है उसको कोई भी पिछाड़ने वाला नहीं होता है। इंसान कहीं ना कहीं अपनी ही अच्छी सोच के कारण जीवन में बहुत कुछ पा लेता है। वो इनोवेटिव आइडियाज़ उसके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं कि इंसान कहीं एक नॉर्मल सोच वाले व्यक्ति की तरह नहीं रहता, उसकी सोच और उसका काम करने का तरीका ही बदल जाता है। और यही तरीका सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ हो रही है, ये राहु का सबसे प्रमुख लक्षण है। ये राहु का ऐसा लक्षण है जो इंसान को कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलाने वाला बना देता है। अगर आप फालतू की सोच विचार करते रहते हो, काम काज करने का मन नहीं करता है, सिर्फ ये मन करता है कि पूरा दिन पड़े रहें और सोचते रहें, इधर के ख्याल उधर के ख्याल, ख्याली पुलाव, मैं राजा बन जाऊं, मैं शेयर मार्केट में लगाऊं, मैं इधर पैसा लगाऊं, मैं उधर लगाऊं, पर आप करते कुछ नहीं हो। उस काम के लिए कोई भी इनिशिएट यानी कि कोई भी कदम नहीं उठाते हो। जब सिर्फ और सिर्फ दिमाग में सोच विचारों का एक जो गुच्छा है वो घूमना शुरू हो जाए, आपके दिमाग में विचार उथल पुथल ऐसी मचनी शुरू हो जाए कि आप उन पर कभी भी नियंत्रण ना पा सको, तो समझ लीजिए ये बुरे राहु का असर है। क्योंकि दिमाग में ख्याल, अचानक आने वाले ख्याल जो होते हैं वो सब राहु के होते हैं। अगर आपका दिमाग ही फालतू की सोच दे रहा है, आपको या तो डर की तरफ लेके जा रहा है या फिर आपको एक घर में एक कोने की तरफ लेकर जा रहा है, सोशल कनेक्शन आपका कट रहा है, तो ये बुरे राहु का सबसे प्रमुख लक्षण है। अब बात करते हैं राहु के दूसरे प्रमुख लक्षण के बारे में कि ऐसा दूसरा लक्षण जो आपके खान पान से जुड़ा हुआ है। आप पहले बहुत ही नॉर्मल सादा विचार, सादा व्यवहार, सादा आहार ये सब रखा करते थे, पर धीरे धीरे आपके खान पान में कहीं ना कहीं बदलाव होने शुरू हो गए हैं। आप गलत चीज़ों की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित होते हो, आप फास्ट फूड की तरफ आकर्षित होते हो, आप बाहर के खाने की तरफ आकर्षित होना शुरू हो गए हो। जब इस तरह की सोच दिमाग में आनी शुरू हो जाए, एक ज़ुबान का चस्का कहीं ना कहीं आपका फड़फड़ाने लगे, आपके ज़ुबान कि हाँ आज तो ये तीखा खाना है, आज चटपटा खाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, जब इस तरह से होने लगे तो समझ लीजिए ये राहु का बुरा प्रभाव है। क्योंकि अब यही राहु आपके शरीर में एक बैड कोलेस्ट्रॉल को लेकर आना चाहता है। अब जब बैड कोलेस्ट्रॉल आएगा तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होता है। आपके लीवर पे प्रभाव पड़ता है, फैटी लीवर हो जाता है, ये हो जाता है, कहीं डायसेंट्री हो जाती है, कहीं आंतों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कहीं कोलाइटिस हो जाता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो आपके शरीर में कहीं ना कहीं घर करने का एक ज़रिया मांगती है, और ज़रिया आपको बाहर से खाने से ही मिलता है। तो अपने खाने पीने पर ध्यान रखिए, नियंत्रण में खाइए, फालतू का बेटाइम मत खाइए, टाइम पर खाना शुरू करिए और उसके अलावा कुछ मत खाइए। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारा वज़न नहीं घटता, हाजमा सही नहीं है, वो लोग अपने आप ही इस थोड़ी सी हैबिट को सुधार के जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे, और ये राहु का दूसरा बुरा लक्षण है। अब राहु का तीसरा बुरा लक्षण,
वो होती है चुगली। चुगली या फिर किसी के खिलाफ गलत अफवाह उड़ाना, या फिर किसी की गलत कहीं ना कहीं कोई भी पेशी, या फिर किसी की गवाही दे देना। अब ये 3 कारण हैं जो हम जीवन में अपनी दिनचर्या में होते ही रहते हैं। मान लीजिए अड़ोसी पड़ोसी हैं, अच्छा तुझे ये पता है, ये एक तो ये कहावत है ना, आओ सखी चुगली करें। यही सखी चुगली करने वाली जो आदत है, ज़रूरी नहीं कि ये महिलाओं की है, ये पुरुषों में भी होती है कि हाँ, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में मनगढ़ंत बातें कर कर उसकी छवि को कहीं ना कहीं खराब करना, किसी के चलते काम में रोड़ा अटकाना, किसी के चलते बनते काम में कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ा देना। और ये सबसे बुरा लक्षण है एक बुरे राहु का। अगर आप ये करते हो तो राहु के जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, राहु कभी आपके अच्छे नहीं होंगे। अगर आपके अंदर ये प्रवृत्ति आती है पर कहीं ना कहीं कुछ बंदिशें, कुछ बाउंड्रीज जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आपके पास अभी भी वो समय है कि आप राहु को उस हद तक बिगड़ने से बचा सकते हो जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं बर्बादी का कारण बन सकता है। कभी भी किसी की भी झूठी गवाही ना दें। ऐसी गवाही या ऐसी बात मत बोले कि किसी का परिवार उजड़ जाए, या फिर वो रास्ते पर आ जाए, या फिर वो बर्बाद हो जाए। आपने कोर्ट कचहरी में ये बातें देखी होंगी, पंचायत होती है तो वहाँ पर भी ये देखी होंगी। आपसी झगड़े होते हैं, कुछ होते हैं तो इससे पूछा जाता है कि हाँ बताइए ये बात ऐसी है कि नहीं है। वो झूठ अगर बोल दे और उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं इज्जत, मान, मर्यादा, उस पर कहीं ना कहीं संकट आ जाए, तो ये सबसे बड़ा गुनहगार व्यक्ति होता है जो झूठी गवाही किसी की देता है। तो कभी भी इन चीज़ों से बच के रहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि सब ये कहते थे किसी की निंदा ना करें, किसी के लिए गलत ना बोलें। अगर ये प्रवृत्ति है आपके अंदर तो सुधर जाइए, वरना ग्रह तो सुधारना जानते ही हैं, हम तो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं आपको। अगर सुधर गए तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब अगली बात समझते हैं जो कि राहु का एक प्रमुख लक्षण है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो किसी की बात नहीं सुनते हैं। उनको जितना मर्जी समझा लो, करेंगे वही जो उनके मन की है, और जिसके कारण वो जीवन में झटका खाते हैं, बर्बाद होते हैं। जब आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ जाए तो कि आप किसी की सलाह को सुनते नहीं हैं, आपके अंदर एक धैर्य, जो कि धैर्य होता है, पेशेंस होता है सुनने का, अगर वो ख़त्म हो गया है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु का बुरा प्रभाव है। आपके अंदर वो धैर्य की भावना होनी चाहिए। आपको एक गुड लिसनर भी बनना चाहिए कि हाँ, सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात को पूरा होने दें, और उसकी बात को और उस व्यक्ति को भी इज्जत दें कि वो आपको किसी प्रकार से सलाह दे रहा है। अन्यथा लोग ऐसे ही सलाह नहीं देते हैं। फिर बाद में तो यही होता है कि काश उस व्यक्ति की सलाह मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जी हाँ, होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग यही बाद में कहते हुए सुनते हैं कि ये कहते हैं कि काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती, काश मैंने अपने चाचा की बात मान ली होती, काश मैंने अपनी वाइफ की बात मान ली होती, कि वो जो समझा रहा था, समझा रही थी, अगर हम उसी समय समझ जाते और उसी समय अपने कदमों को रोक लेते तो आज ये जीवन में तबाही का मंजर ना होता, ये जीवन में परेशानियां ना होती। तो इसी तरीके से अपने अंदर थोड़ा सा ये धैर्य बनाएं और सोचने समझने की शक्ति और सुनने की शक्ति को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना होगा आपको। अब अगले प्रमुख लक्षण के बारे में बात करते हैं। ये लक्षण वो लक्षण है जो कि इंसान को कहीं ना कहीं फालतू के ओवर थिंकिंग या किसी प्रकार के डर के साए में इंसान को जीने के लिए मजबूर कर देता है। जब व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी सोच पैदा हो जाए जो उसी को डरा रही है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मनोबल कहीं ना कहीं तोड़ रही है, तो ये बुरे राहु के लक्षण होते हैं। अच्छा राहु इंसान को हमेशा एक ऐसा पॉजिटिव, ऐसा एक कहते हैं ना कि तेज़ तर्रार इंसान बनाता है कि वो इंसान एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं सोचता है, और उसकी सोच का दायरा और उसकी जो सोच के लेवल होता है वो बहुत ही अलग होता है, जिसके कारण वो बहुत से ऐसे काम कर लेता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर लेता है जो इंसान कभी सोच भी नहीं पाता और कर भी नहीं पाता है। तो जब आपके अंदर ये एक भावना पैदा हो जाए, डर, डिप्रेशन या किसी चीज़ से भय की, तो समझिए बुरे राहु का लक्षण है। बुरा राहु जब होगा तो इंसान की सबसे पहले सोच पर ही डालेगा, और ऐसे व्यक्तियों के अंदर कहीं ना कहीं मरने मराने के ख्याल आते रहते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। अगर आपके साथ ये सब लक्षण हो रहे हैं तो इन लक्षणों पे काबू रखिए। और एक एडिशनल, एक अलग से एक और लक्षण मैं आपको बता देता हूँ
कि जब आपकी भूख शांत ना हो, आप पेटू टाइप के इंसान हो, आपको जो मिल जाए आप खा लेते हो, आपको जब चाहे आपको खाने को ही पड़ी रहती है, आपकी जो खुराक है वो बढ़ती जा रही है, तो ये बुरे राहु का लक्षण है। ये बुरे राहु का लक्षण उन लोगों के लिए खास कर कहा जाता है जो लोग कहीं दूसरी जगह जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं या कहीं पार्टी में जाते हैं या फिर कहीं पर कोई समारोह में जाते हैं, कहीं पर किसी के बुलावे पर जाते हैं, कहीं पर भोजन के लिए जाते हैं। जब ऐसी जगह जाते हैं तो इंसान इतना खा लेता है कि इंसान के यहाँ गले तक चाहे खाना आ जाए वो हटता नहीं है। और इस तरह की चीज़ें करने से आप कहीं ना कहीं बुरे राहु का लक्षण अपने साथ लेकर आ रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाहर का खाना या कुछ भी होटल का खाना ये ज़ुबान को तो एक अच्छा टेस्ट देता है, पर इसका बुरा प्रभाव आपके शरीर में 3-4 दिन या 3-4 महीने तक रहता है, जो हमारा शरीर धीरे धीरे बड़ी मेहनत करके डिटॉक्सिफाई करता है आपका। तो अपनी भूख पर काबू रखिए और लिमिटेड खाना शुरू करिए। देखिए, ये आपकी जो इच्छा है, फालतू की जो इच्छा है कि हाँ मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मैं ये भी खा लूँ, अपनी प्लेट पूरी भर लूँ, मैं किसी का हक का ले लूँ, ये सब कहीं ना कहीं बुरा राहु है। तो ये हो गए बुरे राहु के लक्षण। अब इसके लिए उपाय आप क्या करेंगे? उपाय में सबसे पहला एक ज़बरदस्त उपाय जो होता है वो होता है कि रात को अपने बेड के पास पानी रखिए। ये चंद्र का उपाय होता है। चंद्र में वो पावर होती है, पानी में वो शक्ति होती है कि सारी नेगेटिविटी, सारे बुरे प्रभाव को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और जैसे ही वो एब्जॉर्ब होगा, रात भर रखा हुआ पानी आपके बेड के पास, और सुबह उठ के इस पानी को आप घर के सिंक में डाल दीजिए या फिर आपके घर में कोई पेड़ पौधा है तो उसमें डाल दीजिए। ये ध्यान रखिए, इस उपाय को लंबे समय तक करते रहिए। जितना लंबे समय तक करेंगे अपने आप को आप डिटॉक्सिफाई करोगे और राहु के बुरे प्रभाव से बचोगे। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब अगला उपाय आता है चांदी के स्क्वायर पीस का। चांदी का स्क्वायर पीस आप चाहे तो गले में चांदी की चेन में पहन सकते हो। और जब राहु पहले घर में होता है तब हम यही कहते हैं कि गले में एक चांदी की चेन और चांदी का चौकोर टुकड़ा पहन के रखिए। और मंदिर में या धर्म स्थान में आप 400 ग्राम गेहूँ, 100 ग्राम गुड़ रविवार के रविवार जाके दान करते रहिए, क्योंकि ये बुरे राहु का प्रभाव आपके सूर्य पे पड़ रहा होता है। इसी तरह से राहु के जो प्रभाव हैं घर घर में जाके बदल जाते हैं और उनके उपाय भी बदल जाते हैं। पर जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, पानी का, चांदी के चौकोर टुकड़े का, गले में चांदी की चेन का, ये एक सिंपल और इजी टू डू कोई भी उपाय ये कर सकता है। इस उपाय को करिए। और सरस्वती माता की पूजा अर्चना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि राहु की दशा या फिर राहु के कुंडली में बुरे बैठे होने के कारण आपके जीवन में परेशानियां आए दिन आती हैं, अचानक से आती हैं, तो ये बुरे राहु के लक्षणों को दूर करने के लिए माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करिए। उनको नारियल की भेंट चढ़ाया करिए। जब भी कुंडली में राहु पहले हो, यानी कि पहले 7 घर हैं, तो इन घरों में अगर राहु पहले आ जाता है, जैसे मान लीजिए पहले राहु आ गया दूसरे घर में, फिर इसके बाद चौथे घर में शनि आ गए, तब ऐसे केस में कहीं ना कहीं आपका राहु शनि को ओवर पावर करता है, शनि को कहीं ना कहीं गलत दिशाएं देता है, शनि को कहीं ना कहीं गलत जानकारियां देता है, और ये बुरा राहु होता है। जब शनि पहले हो और राहु बाद में हो, यानी कि मान लीजिए शनि दूसरे घर में है और राहु आपके 5वें घर में है, चौथे घर में, तो ये बाद में हुआ, यानी कि उस क्रम संख्या में बाद में आते हैं। तब ऐसे केस में राहु कहीं ना कहीं काबू रहते हैं जज साहब, यानी कि शनि देव की निगरानी में। पर शक्ति है, अगर ये शक्ति थोड़ी सी डिसबैलेंस हो तो आपके लिए परेशानी लाती है, पॉजिटिव हो तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा भी ले आती है। तो इसी तरीके से इन शक्तियों को बैलेंस रखने के लिए ये उपाय करिए। बाकी देखिए, आपके साथ
एक मंगल की शक्ति जरूर होनी चाहिए। मंगल ही एक महावत है जो राहु यानी कि हाथी को काबू करता है। तो मंगल की इस तरह से लाल थैली अपनी तकिया के नीचे जरूर रखिए, जिसको रख के सोया करिए। इस थैली के न जाने कितने फ़ायदे हैं, आपकी सेहत, आपकी दिमाग, आपकी नींद, आपके राहु के बुरे प्रभाव और मंगल की शक्ति को मजबूत रखने के लिए ये मंगल की चीज़ें होती हैं, जिसमें देसी खांड, सौंफ, लाल मूंगा, लाल कपड़े की चौकोर थैली में डाल के आप अपनी अंडर द मैट्रेस या फिर तकिया के नीचे रख के सोना शुरू करिए। ये मात्र एक थैली है जिसमें छोटी छोटी सामग्रियां हैं, पर इनके असर बहुत बड़े हैं। आप इस तरह की चीज़ें अभिमंत्रित और सिद्ध करके अपने लिए इस्तेमाल करिए, देखिए उनका फ़र्क कितना पड़ेगा। बाकी इसी तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।